आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम्पल 20 to 22। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 20 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और एक ए सेट दिया गया है और हमें फाइंड करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो जब भी हमें किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो हम यूनिवर्सल सेट में से उन एलिमेंट्स को पिक कर लेते हैं जो कि ए सेट में नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो हम यूनिवर्सल सेट में से ऐसे नंबर्स चूज़ करेंगे जो कि ए सेट में नहीं होंगे, वो ही क्या हो जाएगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, सो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू, अब इसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें हमारे पास आ जाएंगे 2, 4, देन 5 तो ए सेट में है इसीलिए 5 नहीं आएगा। देन 6, ओके, देन 6 के बाद 7 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 भी ए सेट में आ रहा है। 8 आ जाएगा, 9 नहीं आएगा एंड देन 10 आ जाएगा। ओके, सो 2, 4, 6, 8 और 10 ये सभी हमारे ए कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके, सो अगर हम यहाँ पर नोट करें तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2, 4, 6, 8 और 10 है ये ओनली एलिमेंट्स है यू सेट के जो कि ए सेट से बिलोंग नहीं करते। तो बेसिकली हमें ऐसे एलिमेंट्स सेट के लिखने रहते हैं जो कि उस सेट के एलिमेंट्स नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट में ओनली यूनिवर्सल सेट में ही प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है। एग्जाम्पल 21 में हमें कह रहा है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल एंड ए बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास 11th। तो हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ओके, सो बेसिकली वो कह रहा है कि एक स्कूल है, उसमें एक क्लास है क्लास 11th, एक को एजुकेशनल स्कूल है जिसकी एक क्लास है क्लास 11th, जिसके सभी स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे। और दूसरा हमें एक ए सेट दे रखा है जिसमें कि 11th क्लास की सभी गर्ल्स आ जाएगी। हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो 11th क्लास में से अगर हम 11th क्लास की गर्ल्स को हटा दें तो केवल 11th क्लास के बॉयज़ बचेंगे, राइट। सो इसमें ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11th के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सिंस A is the set of all girls, तो जो हमारा A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इज़ क्लियरली, जो A कॉम्प्लीमेंट है वो क्लियरली सेट है सभी बॉयज़ का। तो लिख देंगे इज़ क्लियरली द सेट ऑफ ऑल बॉयज़ ऑफ क्लास 11th, राइट। या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि ऑल बॉयज़ इन दी क्लास, राइट। तो हमारा एग्जाम्पल 21 भी पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। नाउ एग्जाम्पल नंबर 22 में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और एक ए सेट दिया गया है, एक बी सेट दिया गया है। अब इसमें हमें मल्टीपल चीज़ें फाइंड आउट करनी है, तो वन बाय हम सब चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो किसकी इक्वल होगा हम फाइंड करते हैं, राइट। सो ए कॉम्प्लीमेंट में सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए सेट में नहीं है और ए सेट में है वो नहीं आएंगे। उसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स है वो सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 आ सकता है, 2 और 3 नहीं आएंगे क्योंकि वो ए सेट में आ रहे हैं। देन 4, 5 और 6 ये सभी एलिमेंट्स हमारे ए कॉम्प्लीमेंट सेट के पार्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर, बी कॉम्प्लीमेंट में वो सभी
एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, बट वो बी सेट का पार्ट नहीं, वो जो बी सेट का पार्ट है वो वाले को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं वो सभी आ जाएंगे। सो इसमें आ जाएंगे 1 2 3 4 और 5 नहीं आएगा क्योंकि वो बी सेट में भी आ रहा है। देन 6। ओके, तो बी कॉम्प्लीमेंट सेट के एलिमेंट्स हो गए 1 2 और 6। ओके, नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ओके, वो भी हम फाइंड कर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। सो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देख लेते हैं। सो इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिख रहा है, 1 और 6 ऐसे नंबर से जो कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट दोनों सेट्स में है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट बनेगा, उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1,6। ओके, इसका नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो कि है ए यूनियन बी। नाउ अब हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। सो ए यूनियन बी में सभी वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि ए सेट और बी सेट दोनों में आ रहे हैं। तो 2, 3, 4 एंड 5 ये ऐसे एलिमेंट्स है जो कि ए सेट और बी सेट के यूनियन हो जाएंगे। ओके, यूनियन वाले में ए सेट के भी सभी एलिमेंट्स आते हैं, बी सेट के भी सभी एलिमेंट्स आते हैं। अगर कोई एलिमेंट 2 बार या 3 बार आ रहा है तो उसे हम यूनियन वाले सेट में केवल एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो 3 है वो ए सेट और बी सेट दोनों में आ रहा है, बट यहाँ पर जो 3 है वो हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमें शो करना है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ओके, सो हमने अब हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ओके, सो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे 1, देन 2 3 4 5 नहीं आ सकता क्योंकि वो ए यूनियन बी सेट में आ रहा है। उसके बाद फिर 6, सो 1 और 6 आएंगे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट। और जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो वो भी 1,6 के इक्वल ही आया था। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ओके, तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 22 भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.5 को पूरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड गेट नोटिफाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।